चलो बेटा, कल के लेक्चर में हम क्या बात किए थे यहाँ पर? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये मैंने पढ़ लिया था। और आज हमें डिटरमाइन करना था ऑक्सीडेशन स्टेट, मींस हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? तो आप हेडिंग लिख दो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आप हेडिंग लिख दो यहाँ पर, या हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल देते हैं, ठीक है ना? तो ऑक्सीडेशन स्टेट कोई पूछे तो क्या? इट इज द एक्चुअल और अपरेंट चार्ज प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट इन ए कंपाउंड। मींस ऑक्सीडेशन स्टेट या तो एक्चुअल चार्ज हो सकता है किसी पर, या फिर अपरेंट चार्ज हो सकता है। क्लियर? एक्चुअल चार्ज किस में हम देखेंगे? आयोनिक कंपाउंड में एक्चुअल चार्ज, क्लियर, और कोवलेंट कंपाउंड में अपरेंट चार्ज। क्लियर? तो किसी भी एलिमेंट पर उस कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम पर उस कंपाउंड में कितना चार्ज डेवलप हुआ, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। मींस ऑक्सीडेशन स्टेट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन पर्टिकुलर एलिमेंट इन ए कंपाउंड। क्लियर? इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट किया जाए इस पर हम बात करेंगे, मींस हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के लिए कुछ हम नियम देखेंगे यहाँ पर, उनको आप बहुत ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पर पहला नियम आप देखो, यहाँ पर पहला रूल बेसिकली क्या है, आप हेडिंग लिख दो यहाँ पर, रूल्स टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कुछ नियम हैं, उन नियम को आप देखो ध्यान से। पहला रूल बेसिकली क्या है यहाँ पर? फर्स्ट रूल यदि हम लिखना चाहें, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए, और वी कैन से, और हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? एल्कली, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, all the elements of first A or alkali metal always exhibit +1 oxidation state in its combined form. Means first A बेसिकली हम बात करें तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा, always exhibit +1 oxidation state in its combined form. क्लियर? तो यदि हम कहना चाहें यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम, फ्रांसियम को हम इंक्लूड नहीं करते इसमें, ये एलिमेंट कहीं पर भी आपको दिखें ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहेंगे। ऑलवेज एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही इनका हमें देखने को मिलेगा कंपाउंड में ही। क्लियर? अब यदि ये एलिमेंट कहीं अलग दिखते हैं, यदि ये एलिमेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, जैसे देखना ध्यान से, मैंने एक रिएक्शन लिखा Na+H2SO4। क्लियर? तो देखो सोडियम तो अकेला है ना यहाँ पर, यदि कोई भी एलिमेंट एलिमेंटल फॉर्म में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। बट फर्स्ट ए के कंपाउंड या हम कहें एल्कली मेटल्स, ये एलिमेंट यदि कंबाइंड फॉर्म में होंगे तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है ना? तो फर्स्ट ए के एलिमेंट यदि कंबाइंड फॉर्म में होंगे तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 रहेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा NaCl, तो अब देखो सोडियम कंबाइंड फॉर्म में है ना ये, तो सोडियम ऑलवेज +1, सोडियम ऑलवेज +1, उसको निकालने की आवश्यकता नहीं यहाँ पर वो। क्लियर? तो ये हम कुछ नियम हम पढ़ते जाएंगे यहाँ पर 1 by 1, इसके चलते हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते आ जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं। पहला नियम क्लियर हो जाएगा। दूसरा नियम आप देखो यहाँ पर, फर्स्ट ए के कोई से भी एलिमेंट हो उन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहेगा, कब? कंबाइंड फॉर्म में। मैंने कहा सेकंड ए के एलिमेंट हम और क्या कह सकते हैं यहाँ पर? एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट यदि हम बात करें तो ऑलवेज +2 इन इट्स कंबाइंड फॉर्म।
कंबाइंड फॉर्म में +2 रहेगा हमेशा। एलिमेंट कौन से हैं? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम एंड रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियो एक्टिव है तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ये एलिमेंट हमेशा +2 में ही दिखेंगे आपको। क्लियर? जैसे मैंने कहा यहाँ पर, मैंने कहा MgCl2 में, कोई पूछे MgCl2 में Mg का स्टेट क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +2। मीन सेकंड ए के एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, इनमें कोई डेविएशन नहीं है बिल्कुल। क्लियर? कंबाइंड फॉर्म में। बट मैग्नीशियम आपको अकेला दिख रहा, कोई पूछे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो एलिमेंट्री फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होता है। एलिमेंट्री फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0, और एलिमेंटल और कंबाइंड फॉर्म में सेकंड ए के जो एलिमेंट्स हैं कंबाइंड फॉर्म में ऑलवेज +2, ऑलवेज +2। ये बात आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर है ना? यहाँ पर थर्ड नियम आप देखो, यहाँ पर थर्ड नियम आप देखो रिगार्डिंग द ऑक्सीजन। थर्ड नियम हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? दैट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, आप ऐसा लिख देना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम कंपाउंड आप देखते होंगे सब में ऑक्सीजन कहीं ना कहीं दिख ही जाता है यहाँ पर। क्लियर? ऑक्सीजन के यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें यहाँ पर, तो ध्यान से देखो, यदि ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में है, किस फॉर्म में? यदि ये ऑक्साइड के फॉर्म में है, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन इट्स ऑक्साइड फॉर्म, देन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट कोई कहे यहाँ पर तो -2। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? -2। और मुझे ऑक्साइड आयन दिखता कैसा है, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर? ऑक्साइड आयन कैसा दिखेगा? मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? O2-। दिस इज ऑक्साइड आयन, ये ऑक्साइड आयन है यहाँ पर। बात समझ आ गई आपको? ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हैं। क्लियर? यदि ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में है तो -2 में रहेगा, और ऑक्साइड आयन दिखेगा कैसा? -2 फॉर्म में यहाँ पर। क्लियर? ऑक्सीजन यदि पर ऑक्साइड फॉर्म में है, पर ऑक्साइड फॉर्म में है तो हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और वो मुझे दिखेगा कैसा? O2 यहाँ पर। ठीक है ना? ये यदि ऑक्सीजन हमें सुपर ऑक्साइड फॉर्म में दिखेगा, ऑक्सीजन यदि हमें सुपर ऑक्साइड फॉर्म में दिखेगा, तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1/2, और दिखेगा कैसा? यहाँ पर ये ऊपर नीचे O2, ऊपर एक -1। ठीक है ना? ये तो ये भी हमें पता होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कंपाउंड हम जब बनाएंगे तो ठीक से फॉर्मूला तो बना सकें। कोई कहे आपसे पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो, पोटेशियम परऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो हम फॉर्मूला कैसे लिखें यहाँ पर? देखो ध्यान से, जैसे मैंने कह दिया पोटेशियम तो +1 है, ऑक्साइड आयन है कैसा है? O2-। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? K2O। ठीक है ना? ये तो हम क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम ऑक्साइड। अब फिर मैंने कहा K पॉजिटिव, परऑक्साइड कैसा है? O2 ऊपर 2-, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर तो क्या बन जाएगा? ये K2O2 यहाँ पर। पोटेशियम परऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, K पॉजिटिव, ऑक्साइड आयन कैसा है? O नीचे 2 यहाँ पर, ऊपर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? KO2। इट इज कॉल्ड एज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला भी आपको बनाते आए तो आयंस भी हमें इस टाइप से पता होना चाहिए यहाँ पर। क्लियर? अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, और हम ऑक्सीडेशन स्टेट यदि लिखना चाहें यहाँ पर, तो हम कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिख सकते हैं? यहाँ पर ऑक्सीजन का +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, बट इन द कंपाउंड OF2। OF2 एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन +2 स्टेट दिखाता है। एक कंपाउंड O2F2 है, ये कंपाउंड आपको ध्यान में रखने होंगे, ये +1 स्टेट में यहाँ पर। क्लियर? तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट कोई पूछे मोस्ट कॉमन ऑक्साइड फॉर्म में,
तो फिलहाल तो आप यही समझो कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंबाइंड फॉर्म में, अभी हम सब कुछ कंबाइंड में बात कर रहे हैं यहाँ पर, -2, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्साइड आयन। वो दिखेगा कैसा, O2 माइनस, यहाँ पर इस फॉर्म में दिखेगा यहाँ पर, ठीक है ना। परऑक्साइड, ये सभी उसके एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, कम दिखाई देते हैं आपको। जिन कंपाउंड में होते हैं उनको मुझे थोड़ा प्रैक्टिस में भी लेना पड़ता है, क्लियर। जैसे मैंने कह दिया परऑक्साइड, सुपरऑक्साइड एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन के, बट इनके कंपाउंड्स भी हम पढ़ते हैं, क्लियर। तो वो कंपाउंड थोड़ा सा कम देखने को मिलते हैं क्योंकि वो कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं। ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में स्टेबल है, बट परऑक्साइड, सुपरऑक्साइड इस फॉर्म में जो है ऑक्सीजन अनस्टेबल है, तो कम ही दिखता है। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, और ऑक्साइड आयन मैंने इस टाइप से लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं। ऑक्सीजन एक +2 में भी दिखता है, कौन से कंपाउंड में, OF2 में यहाँ पर। तो ऑक्सीजन मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, +2, OF2 कंपाउंड याद रखो। फ्लोरीन हमेशा -1 में रहता है, फ्लोरीन -1 में है, तो 2 फ्लोरीन है तो -2 हो गए, क्लियर। निकालते कैसे ये भी देख लो ध्यान से। जैसे हम कहते हैं OF2 में आप निकालो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, जिसका निकालना तो उसका X मान लिया प्लस, फ्लोरीन -1 है तो 2 × -1 = 0, ठीक है ना। ये तो X = यदि हम निकालें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, -2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएंगे तो +2 यहाँ पर। मींस एक और हम आगे चल कर भी नियम लिखेंगे कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज इक्वल टू टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट कंपाउंड। तो मैंने इसका लिख दिया X प्लस इसका लिख दिया यहाँ पर -1। फ्लोरीन किसी भी कंपाउंड में हो हमेशा -1, फ्लोरीन ऑलवेज -1 किसी भी कंपाउंड में विदाउट एनी एक्सेप्शन। फ्लोरीन आज तक +1 नहीं हुआ। फ्लोरीन यदि एलिमेंटल फॉर्म में होगा तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यदि फ्लोरीन F दिख रहा या F2 दिख रहा है तो वो एलिमेंटल फॉर्म कहलाएगा, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा फ्लोरीन ने यदि किसी अदर एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन किया हुआ है, कॉम्बिनेशन बनाया है, तो फ्लोरीन ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होगा, क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे स्टार से लिख दिया फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन कितना है +2। तो ये कंपाउंड थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि ऑक्सीजन +2 भी होता है। कौन सा कंपाउंड है ऐसा, OF2। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन ऑलवेज -1 रहता है, क्लियर। ऑक्सीजन +1 भी देखा गया है, किसके साथ, O2F2 में देखा गया है +1, क्लियर। तो इसी टाइप से हम O2F2 का भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ जाएंगे। मोस्ट कॉमन इज ऑक्साइड -2, अदर कौन कौन से हैं, तो परऑक्साइड हैं, सुपरऑक्साइड हैं, ये -1, ये -1/2। और आयंस कैसे दिखते हैं ये भी मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऑक्सीजन के रिगार्डिंग आपको समझ में आ जाएगा यहाँ तक की बातें। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज अगला नियम। ऑक्सीजन की बात हो गई। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन के लिए हम बात करना चाह रहे हैं। हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन यदि आपको दिखता है, हाइड्रोजन यदि अदर किसी एलिमेंट के साथ में दिखता है तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे। यदि हाइड्रोजन अकेला है, यदि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में है तो ये तो उसका एलिमेंट्री फॉर्म में है, वो अभी किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं किया है, वो अदर एलिमेंट के साथ में रिएक्शन उसने किया ही नहीं यहाँ पर, तो अभी उस पर कोई चार्जेस नहीं है, वो अभी प्योरेस्ट फॉर्म है यहाँ पर। जब किसी के साथ कंबाइन करता है अदर एलिमेंट के साथ तब वो इम्प्योर फॉर्म में जाता है, इम्प्योर हो जाता है वो, क्लियर। तब उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे। तो हाइड्रोजन का एक तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाइड्रोजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। यदि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ में है, यदि हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ में है तो +1, यदि हाइड्रोजन मेटल्स के साथ में है तो -1।
हाइड्रोजन यदि नॉन मेटल के साथ में है तो +1, मेटल्स के साथ में है तो -1। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं, बात आपको समझ में आ जाएगी यहां पर। तो मींस यदि हम हाइड्रोजन की बात करें यहां पर, तो हाइड्रोजन के भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, +1 एंड -1। क्लियर? +1 नॉन मेटल्स के साथ, -1 मेटल्स के साथ में। यहां पर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कार्बन नॉन मेटल है तो CH4 मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। मेटल्स मैंने कहा तो NaH, सोडियम हाइड्राइड, ये मीथेन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो सोडियम हमेशा +1, हाइड्रोजन इसमें -1 है। यदि हम इसमें बात करें तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ में है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +1 है। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं। तो हाइड्रोजन के भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, -1 एंड +1। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर हो जाएगा पॉइंट यहाँ पर। नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पर अगला नियम हम हैलोजेंस के लिए बात कर रहे हैं। अगला नियम हैलोजेंस कौन कौन से हैं, मतलब मैंने कहा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटिन नीचे जो है वो रेडियो एक्टिव है, हम उसकी बात नहीं करते यहाँ पर। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये रेडियो एक्टिव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें बेसिकली हम कैसे कैलकुलेट करें यहाँ पर। क्लियर? तो ध्यान से देखो, यदि अपने एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? अब यहां पर मैंने कहा यदि ये किसी कंपाउंड के साथ में है, इन्होंने किसी के साथ कॉम्बिनेशन किया हुआ है अदर एलिमेंट के साथ, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1, फ्लोरीन ऑलवेज -1, फ्लोरीन हमेशा -1 होगा। किसी के भी साथ में आप देखोगे, किसी भी अदर एलिमेंट के साथ यदि फ्लोरीन गया है तो फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्लियर? तो एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना होगा इसमें। इसी में अगला पॉइंट यदि हम कहें, यदि हैलोजेंस और मेटल के साथ में है, हैलोजेंस किसके साथ में है? तो मेटल के साथ में है, तो हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? -1। If halogens combined with metals जैसे NaCl, KCl, NaBr, सोडियम आयोडाइड, ये जितने भी यहाँ पर हैलोजेंस मेटल का कॉम्बिनेशन यदि होगा तो उसमें हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? -1। कोई दिक्कत तो नहीं। हैलोजेंस में ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पर वो हैलोजेंस मेटल के साथ में होंगे तो हैलोजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होगा, दैट इज -1। और हैलोजन और किसी के साथ में है तो हैलोजेंस का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है यदि वो मेटल्स के साथ में नहीं है तो। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल हम देखें, मैंने कहा HClO4। अब देखो वहां पे मेटल्स तो है ही नहीं, हैलोजन है Cl, इसका निकाल के देखें तो हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ में है तो क्या +1। देखो ध्यान से, Cl का पता नहीं यहाँ पे तो X मान लिया, ऑक्सीजन को -2 हम मानते थे, तो बट कितने ऑक्सीजन है? 4 यहाँ पर, तो -2। इस पे कोई चार्ज है क्या? कोई चार्ज नहीं, तो इज इक्वल टू 0 लिखो आप। X इज इक्वल टू लिखेंगे तो कितना आ गया? +7। क्लियर? मींस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी होते हैं। फिक्स कब होते हैं? हैलोजेंस मेटल के साथ में तो -1 फिक्स है, -1। फ्लोरीन किसी के साथ भी जाए, वो ऑलवेज -1 रहेगा। और अदर केसेस में हैलोजेंस के ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल रहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट नियम आप देखो यहाँ पर, नेक्स्ट नियम यदि हम देखें यहाँ पर, अगला नियम आप देखोगे यहाँ पर तो वो क्या है? अगला नियम बेसिकली यहाँ पर किसके लिए? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान से देखो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट करेस्पॉन्ड्स टू
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बन सकते हैं। क्लियर? जैसे देखो ध्यान से, यदि हमने लिखा कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, और इनके नीचे कंपाउंड भी मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो देखो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इनके आउटर मोस्ट सेल में 5 हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है ना। तो कार्बन फैमिली में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में, नाइट्रोजन फैमिली में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन फैमिली में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हेलोजन फैमिली में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब समझो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर कोई पूछे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, तो ये मैक्सिमम कार्बन फैमिली मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। कार्बन फैमिली में कि आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैक्सिमम ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। नाइट्रोजन फैमिली के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ऑक्सीजन फैमिली में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? ऑक्सीजन फैमिली में तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। हेलोजन फैमिली के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आप समझ में आ जाएगी आपको। क्लियर है ना? यहाँ पर मीन्स इसको हम यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कोई हमसे पूछे तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। क्लियर? कोई पूछे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मैक्सिमम +4, इसका मैक्सिमम +5, इसका मैक्सिमम +6, इसका मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई पूछे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का नीड है, नीड कितने इलेक्ट्रॉन्स का है। अब देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन लाने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन और लाने हैं, तो इस फैमिली का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -4। इस फैमिली को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट में 8 होने के लिए, 3, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3। इस फैमिली में देखो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो -2 इज अ मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इस फैमिली में देखो 1 इलेक्ट्रॉन्स का ही नीड है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाने के लिए, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मींस कोई पूछे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इस फैमिली के लिए +4, इसके लिए +5, +6, +7, ये फिक्स है। मिनिमम कोई पूछे तो -4, -3, -2, -1, ये भी फिक्स है यहाँ पर, ठीक है ना। ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो यहाँ पर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अगला नियम इसी में यदि हम देखें तो वो क्या है, दैट इज अगला नियम कहना चाहें, यदि कोई भी एलिमेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में, यदि कोई भी एलिमेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंट्री फॉर्म में है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। इफ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म देन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। तब हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहेंगे, 0 बोलेंगे। एग्जाम्पल, अकेला सोडियम कहीं दिख जाए, अकेला मैग्नीशियम दिख जाए, अकेला फास्फोरस दिख जाए या P4 दिख जाए, सल्फर अकेला दिख जाए या सल्फर S8 के फॉर्म में दिख जाए, ऑक्सीजन दिख जाए O2 एलिमेंट्री फॉर्म, O3 ये भी एलिमेंट्री फॉर्म। क्लियर? Cl दिख जाए Cl2 में एलिमेंट्री फॉर्म, F2 दिख जाए यहाँ पर F2 एलिमेंट्री फॉर्म, Br2 एलिमेंट्री फॉर्म। मींस यदि कोई एलिमेंट अपने एलिमेंट्री फॉर्म में है
तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला नियम आप देखो, अगला नियम बेसिकली हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालें कैसे, यहां पर उसके रिगार्डिंग ही है। यहां पर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, देखो KMnO4 लिखा, Mn का बताना था, तो हमने इसमें कैसे लिखा। अगला नियम क्या है, सम ऑफ SUM, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज इक्वल टू टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट। क्लियर, कैसे देखो, अब पोटेशियम का हमेशा +1 होता था तो मैंने लिख दिया प्लस, सभी के सम कर दो। यहां पर Mn का निकालना तो मैंने X कर दिया प्लस, ऑक्सीजन कितना यहां पर -2 हम कॉमन होता था तो हम वही मानेंगे, तो 4 × -2। अब इस पर चार्ज क्या है, कोई चार्ज दिख रहा है यहां पर, क्या नहीं दिख रहा, तो 0 लिख दो यहां पर। X के लिए सॉल्व करो, यहां पर कितना आएगा, -2 यहां पर, -8 हो गए, प्लस का 1 है, कितने बचे -7, उधर जाएंगे तो +7। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस माइनस में लिखा जाना चाहिए, ऐसा नहीं तो प्लस है, अंडरस्टूड है, लिखो आप प्लस यहां पर, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है प्लस माइनस के फॉर्म में ही दिया जाता है। अब मैंने यहां पर एक और एग्जांपल लिख दिया, देखो मैंने कहा SO4 2-, इसमें सल्फर का निकालना था, तो जिसका निकालना उसका X मान लो। अब ऑक्सीजन को तो हम ऑक्साइड में ही जानते थे, -2 होता है ऑक्साइड में, तो कितने ऑक्सीजन है 4, तो 4 इंटू यहां पे -2 कर दिया। अब देखो इस पर चार्ज कितना दिख रहा है, -2, तो मैंने -2 लिख दिया। X के लिए सॉल्व कर लो, यहां पे किसमें आ जाएगा, +6 में। यहां पर -8 उधर जाएंगे तो +8 में 2 कम कर दो, +6 आ जाएगा। फिर मैंने कहा NH4 पॉजिटिव, इसमें निकालो नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन कैसे निकाले, यहां पर नाइट्रोजन का मैंने X मान लिया प्लस। हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ में होगा तो क्या होगा, +1, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 4 × +1 इज इक्वल टू चार्ज कितना है इस पे, +1 है। यहाँ पर X के लिए सॉल्व करो यहाँ पर तो -3। नाइट्रोजन फैमिली का मैंने आपको बताया था मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना पॉसिबल है, -3, बट बाय द वे कभी -4 आ जाए तो वो पॉसिबल ही नहीं है, हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक हुआ हो। क्लियर, मैक्सिमम इनका +5 है, +6 आ जाए तो कुछ मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है ना। तो मैंने अभी क्या नियम लिखवाया, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट कंपाउंड। तो मैंने चार्ज कुछ नहीं दिख रहा था तो 0 लिख दिया यहाँ पर। सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कर दिया, इज इक्वल टू सामने उसका चार्ज लिख दिया। चार्ज कुछ नहीं दिख रहा तो 0, +2 दिख रहा है तो +2 लिख दो, -2 दिख रहा है तो -2 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं। ये बात आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो इसके दोनों के सम लिखे मैंने, यहाँ पर इज इक्वल टू चार्ज कितना है +1, तो मैंने +1 लिख दिया यहाँ पर। ये बात आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर मैंने आपको जो है ये जो हम नियम लिखवाते जा रहे हैं वो नियम को आप ध्यान से समझते जाओ। क्लियर, अब आप लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकाल के बताने। यहाँ पर ध्यान से देखो, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता भी है, लेकिन ये चैप्टर डिफरेंशिएटिंग भी है। 11th क्लास में बहुत से बच्चे जो है वो रेडॉक्स तैयार नहीं कर पाते, इसीलिए अभी हम आपको केवल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट समझा रहे हैं। जस्ट हम आपको रेडॉक्स का एक इंट्रोडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके रिगार्डिंग बस हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रख रहे हैं। आगे चल के जब रेगुलर बैच होते हैं तो हम बहुत डिटेल डिस्कशन करते हैं, लगभग हम 100-150 कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालते हैं। यहाँ पर टिपिकल से टिपिकल एग्जाम्पल भी रखते हैं, एक्सेप्शनल एग्जाम्पल भी हम आपके सामने रखते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हम एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते जाएं, तो हम जिसको अंडरलाइन करें, जैसे मैंने कहा HNO3 तो नाइट्रोजन का निकालो, मैंने कहा H2SO4 मैं सल्फर का निकालूं, जिसको अंडरलाइन कर रहा है उसी को निकालना है यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने कहा CO3 2 नेगेटिव में कार्बन पर निकालो यहाँ पर, ठीक है ना।
ये सभी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने हैं। आप एक और मैंने एग्जांपल लिखा, दैट इज K2Cr2O7 में क्रोमियम का निकालो, K2Cr2O7 में क्रोमियम का निकाल दो। फिर मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिख दिया यहाँ पर MnO2 में Mn का निकालो यहाँ पर, ठीक है ना ये। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर KOH में ऑक्सीजन का निकाल के बताओ, जिसको अंडरलाइन करें उसका ही निकालना है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया H2O में ऑक्सीजन का निकाल के बताओ, ठीक है ना ये। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया Na2O2 में ऑक्सीजन का निकाल के बताओ यहाँ पर। सिंपल है, ध्यान से देखो। अब आपको कैसे सॉल्व करना, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ में तो क्या +1, तो मैंने लिख दिया +1 प्लस नाइट्रोजन का निकालना है, इसका मुझे पता करना है तो X मान लिया। एक ऑक्सीजन जनरली हम -2 ही जानते हैं फिलहाल, ऑक्सीजन को -2 में अभी हम ट्रीट कर रहे हैं। जो टिपिकल एग्जांपल्स आएंगे उनकी हम बात करेंगे अलग से। तो मैंने लिख दिया 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन -2 है, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, इस पर चार्ज कितना है यहाँ पे कोई नहीं दिखेगा तो 0। देखो एक ऑक्सीजन -2 है, बट ऑक्सीजन है कितने 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। X इक्वल टू सॉल्व करो तो कितना आएगा यहाँ पर +5, ठीक है ना ये। अब H2SO4 में निकाल के देखें हम यहाँ पर, तो कैसे, एक सल्फर का एक हाइड्रोजन +1 तो 2 इंटू +1 प्लस सल्फर का निकालना तो X मान लिया, प्लस ऑक्सीजन 4 दिख रहा है तो 4 इंटू यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 0। X इक्वल टू निकालो कितना आ जाएगा +6। क्लियर। CO3 2 माइनस है, कार्बन का निकालना तो मैंने इसका X मान लिया, प्लस एक ऑक्सीजन कितना -2, 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू -2, चार्ज कितना है इस पे -2 चार्ज यहाँ पर। X के लिए सॉल्व करो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो 3 इंटू -6 उधर जाएंगे तो +6 में से 2 कम कर दो, X इक्वल टू कितना आ जाएगा +4, कार्बन +4 है यहाँ पर, ठीक है ना। Na2O2 में यहाँ पर ऑक्सीजन का निकाला, सोडियम तो हमेशा +1, एक सोडियम हमेशा +1 आएगा, बट 2 सोडियम है तो 2 इंटू +1, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन X तो 2 ऑक्सीजन है तो 2X मान लिया यहाँ पर। चार्ज कुछ दिख रहा है इस पे, क्या कोई चार्ज नहीं दिख रहा। X इक्वल टू निकालो तो कितना आ जाएगा -1, सोडियम परऑक्साइड है, ठीक है ना ये, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी का मुझे ऑक्सीजन का निकालना था यहाँ पर वो, ठीक है ना। K2Cr2 एक पोटेशियम +1 तो 2 इंटू +1 है यहाँ पर, प्लस क्रोमियम X, एक क्रोमियम X तो 2 क्रोमियम है तो 2X, प्लस एक ऑक्सीजन -2 बट 7 है तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। X इक्वल टू निकालो कितना आ जाएगा +6। देखो ध्यान से यहाँ पर -14 में से 2 कम करो -12 उधर जाएंगे तो +12, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे +6, कितना आ जाएगा यहाँ पर 12/2 6 +6। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा +6। यहाँ पर 2 क्रोमियम हैं, दोनों ही अपने कौन से स्टेट में है तो +6 में यहाँ पर। क्लियर। एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6 यहाँ पर, इसको मैंने X मान लिया, -2 इंटू 2 -4 उधर जाएंगे तो +4, मैग्नीज +4 स्टेट में है। कैसे, देखो इसको मैंने X मान लिया, प्लस एक ऑक्सीजन तो -2 है तो 2 इंटू -2 यहाँ पर इज इक्वल टू 0, X इक्वल टू +4। बात आप समझ रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं। KOH में पोटेशियम ऑलवेज +1, ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, ऑक्सीजन का निकालना है तो लिख दो आप X। हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन ये इसके साथ में ना, ऑक्सीजन के साथ में, तो +1 इज इक्वल टू 0। X इक्वल टू निकालो कितना आ जाएगा -2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर, ठीक है ना फॉर्मूला। H2O में आप बताओ, ऑक्सीजन का आपने X मान लिया, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ में है तो +1, तो 2 इंटू +1 यहाँ पर, तो +2 उधर जाएंगे तो -2, मीन्स ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। बात आप समझ रहे हैं यहाँ पर। तो अभी आप लोग जो है, ये जो मैंने कुछ आपको नियम समझाए हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के,
फर्स्ट ए का कोई भी एलिमेंट हो +2, सेकंड ए का कोई भी एलिमेंट हो ऑलवेज +2। क्लियर? यदि कोई एलिमेंट अपने एलिमेंट्री फॉर्म में है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बताए थे, बट मोस्ट कॉमन -2। हाइड्रोजन के भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, +1 -1, ये भी आपको देखना। हेलोजन्स के रिगार्डिंग हमने बातें लिखवाई आपको। हेलोजन्स में फ्लोरीन किसी के साथ में भी होगा तो -1। इसके अलावा और यदि हम उसमें देखें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यदि हेलोजन मेटल के साथ में है तो हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। अदरवाइज हेलोजन्स के ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हैं, मींस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होते हैं। फिर मैंने आपको लिखवाया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होगा। ठीक है ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं। फिर मैंने एलिमेंट्री फॉर्म का आपको नियम लिखवाया, यदि एलिमेंट अपने एलिमेंट्री फॉर्म में है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर मैंने आपको नियम लिखवाया किसी भी कंपाउंड में सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट को आप ऐड कर दो, इज इक्वल टू जो इस पर चार्ज होगा उसके इक्वल कर दो। यहां पर इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट मॉलिक्यूल और कंपाउंड, मींस सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ elements present in the compound is equal to charge present on that compound। सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कर दो और उस पर जो चार्ज है उसके इक्वल लिख दो। यहाँ पर जैसे इस पर -2 था तो इक्वल टू -2 लिख दिया यहाँ पर। जिसका निकालना है उसको अभी हम अंडरलाइन कर देते हैं, उसका आप निकालो यहाँ पर। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने अभी रखे हुए हैं। अभी हम इस पर बेस थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। फिर एक और क्वेश्चन यहां पर जो आते हैं, देखो कॉन्सेप्ट आप सीखने की कोशिश करना है। पर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट है। वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट, या हम कहें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हम सब याद नहीं कर सकते। ऐसे कितने कंपाउंड हम याद करते रहें कि ये ऑक्सीडाइजिंग है, ये रिड्यूसिंग है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, कितना हम याद करेंगे यहाँ पर। क्लियर? याद करना पॉसिबल नहीं है वो। तो इसके लिए बेसिकली क्या है, हम इस पर बात करेंगे कि हम कैसे डिटरमाइन करें ये केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसे डिटरमाइन करें ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? कल के लेक्चर में हम यही सब बातें करेंगे यहाँ पर। और एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। कल के लेक्चर में हम इनर्ट पेयर इफेक्ट की भी बात करेंगे यहाँ पर। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक ये सब बातें समझ में आ जाएंगी। अब ये जो आपका लेक्चर चल रहा है, मीन्स कल का लेक्चर और आज का लेक्चर और अभी आने वाले 1-2 लेक्चर जो हैं वो सभी रिडॉक्स पर ही बेस्ड रहेंगे। तो इस सैटरडे को आपका टेस्ट किस पे रहेगा, रिडॉक्स पर। इस सैटरडे को जो आपका बेसिक टेस्ट होगा वो रिडॉक्स रिएक्शन पर ही बेस्ड होगा। मींस कौन कौन से लेक्चर, कल का लेक्चर रिडॉक्स पर ही बेस्ड था और आज का लेक्चर भी रिडॉक्स पर बेस्ड है। क्लियर? आने वाले 2-3 लेक्चर वो रिडॉक्स पर ही बेस्ड हैं, तो उनको आप बहुत ध्यान से आप समझते जाओ। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा यहाँ तक? और कोई भी कंफ्यूजन लगे आपको, कोई भी दिक्कत लगे तो डायरेक्टली आप हमें कॉल करो। क्लियर? वो पॉइंट हम आपको और एक बार समझाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ओके, थैंक यू।